हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर ललित। आई वेलकम यू ऑल इन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। बच्चों, मैं एक और सीरीज चला रहा हूं दिसंबर को टारगेट करने के लिए। जुलाई वाला जो हमारा पेपर हुआ है उसमें सेक्शन सी के जो क्वेश्चंस हैं, उन सेक्शन सी के एक क्वेश्चन को एक वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, सब्जेक्ट वाइज में डिस्कस करूंगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर वीक आपको 3 क्वेश्चन से लेकर 4 क्वेश्चन मिलेंगे सेक्शन सी के सब्जेक्ट वाइज। ठीक है ना? सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अगर आपका कोई डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं या फिर सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। टाइमिंग नोट कर लीजिएगा। मेरी लाइव क्लासेस जो फ्री क्लासेस होती है, शाम को 5 बजे मंडे टू फ्राइडे मिलता हूँ इसी चैनल पर। ठीक है ना? और शाम को 6 बजे मिलता हूँ टेक्स्ट बुक ऐप पर। दोनों क्लास कंप्लीटली फ्री है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग टाइम सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन आईडी के साथ में आपके सामने है। रीड करेंगे, आंसर करेंगे। क्योंकि ये शॉर्ट है तो इसलिए मैं आप लोगों को टाइम नहीं दे रहा हूं, मैं खुद से इसको सॉल्व कराना स्टार्ट करता हूं। जनरली यहां पर कुछ हमारा प्रोटीन्स के डोमेन्स के बारे में लिखा गया है। ये वो डोमेन है जो स्पेसिफिक टारगेट साइट पर बाउंड करते हैं। तो इनकी टारगेट साइट क्या रहेगी या बाइंडिंग साइट क्या रहेगी, इस चीज को लेकर ये क्वेश्चन पूछा गया था। और अगर हम ध्यान से देखें, जितने भी यहाँ डोमेन के यहाँ नाम लिखे गए हैं, मोस्टली ये डोमेन जो है वो सेल सिग्नलिंग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? सेल सिग्नलिंग से। तो सेल सिग्नलिंग में जब हम कुछ ट्रांसडक्शन पाथवे की बात करते हैं, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे की जब हम बात करते हैं, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे की जब हम लोग बात करते हैं, तो बहुत सारी हमें इंटरमीडिएट जो है सिग्नल ट्रांसड्यूसर मॉलिक्यूल या बहुत सारे सिग्नल ट्रांसड्यूसर प्रोटीन या मॉलिक्यूल्स मिलते हैं हमें, जो इंटरमीडिएट है, जो उस पाथवे में आपका बन रहे हैं और डाउनस्ट्रीम प्रोटीन को एक्टिवेट कर रहे हैं, जिसमें से जिनके पास कुछ स्पेशल डोमेन होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे मैं आपसे बात करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल हम जब आरटीके सिग्नलिंग पढ़ते हैं तो वहां पर एडेप्टर प्रोटीन हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना? एडेप्टर प्रोटीन। या अगर हम लोग बात करें इंसुलिन सिग्नलिंग में, हम लोग जो है इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट, जो कि एडेप्टर प्रोटीन का ही पार्ट है। एडेप्टर प्रोटीन के और एग्जाम्पल में जैसे GRB2 है हमारा, ठीक है, IRS है हमारा, इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट है हमारा, हमारा प्रोटीन काइनेज बी है, PDK1 है, ठीक है ना, AKT है। ये सब कुछ ऐसी प्रोटीन है जो आप लोग जरूर नाम देखते हैं। जैक स्टैट है, जैक है, स्टैट है। हालांकि जैक तो एक काइनेज है, स्टैट है, स्मैड है। ये हमारे कुछ डिफरेंट टाइप के इस तरीके के इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स हैं। कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी हैं जो हमें मिलते हैं और वो दूसरे किसी डाउनस्ट्रीम को एक्टिवेट करते हैं या उससे बाउंड करते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन हमारा जो है वो पूछा गया था बच्चों। SS2 डोमेन हमारा जनरली एडेप्टर प्रोटीन के पास होता है और SS2 डोमेन्स जो लाइगेंड है SS2 डोमेन का, वो होता है हमारा एक फास्फोराइलेटेड टायरोसिन। रिसेप्टर पर जो आरटीके का रिसेप्टर हमारा होता है, उसमें जो जब रिसेप्टर ऑटोफास्फोराइलेशन और क्रॉस फास्फोराइलेशन करता है, उसके बाद जो डोकिंग साइट क्रिएट होती है, वो डोकिंग साइट क्रिएट हुई है बिकॉज ऑफ फास्फोराइलेशन ऑफ टायरोसिन। वही फास्फोराइलेटेड टायरोसिन इज द बाइंडिंग साइट फॉर दिस SS2 डोमेन। तो सामने ही इसके लिखा हुआ है SS2 डोमेन। ठीक है ना? SS2 डोमेन किससे बाउंड करेगा? फास्फोराइलेटेड टायरोसिन ऑन रिसेप्टर। SS3 डोमेन जो है इसी एडेप्टर प्रोटीन में दूसरी साइड जो डोमेन होता है, जो किसी SOS से या हमारा जो है GEF से इंटरेक्ट करता है, वो बाउंड करेगा। और ये जो है ये रिकॉग्नाइज करता है हमारा एक प्रोलीन रिच रीजन को, ठीक है ना, प्रोटीन पर। यानी कि ये दोनों एडेप्टर प्रोटीन के ही हमारे डोमेन है, या IRS में भी हमें इसी तरीके के डोमेन मिलते हैं जो रिकॉग्नाइज करते हैं। SS2 डोमेन से रिकॉग्नाइज करेगा रिसेप्टर जो फास्फोराइलेटेड होगा, यानी कि डोकिंग साइट को। SS3 डोमेन से जो नेक्स्ट डाउनस्ट्रीम प्रोटीन है हमारी, जैसे GEF है हमारा, या जो भी हमारा PI3 काइनेज है, उसको रिकॉग्नाइज करता है। और उस केस में प्रोलीन रिच रीजन को जो है वो रिकॉग्नाइज करता है। मेरे पास इसका फिगर भी है। PH डोमेन की हम लोग बात करें, PH डोमेन जो है वो हमारा बाउंड करता है मोस्टली मॉडिफाइड PI से। फास्फोटिडिल इनोसिटोल जो हमारा एक मेम्ब्रेन लिपिड है, उसका जब फास्फोराइलेशन करते हैं तो हमें PIP3 मिलता है। तो वही फास्फोराइलेटेड डोमेन और फास्फोराइलेटेड PI is the binding site for PH। और PTB domain is quite similar to that of the SS2 domain। देख लेते हैं इसको। जैसे यहां पर लिखा हुआ है SS2 डोमेन हमारा रिकॉग्नाइज करता है क्या? हमारा फास्फोराइलेटेड टायरोसिन को। PTB डोमेन भी हमारा जो है वो भी फास्फोराइलेटेड डोमेन को रिकॉग्नाइज करता है, पर मोस्टली ये हमारा C टर्मिनल साइड पर होता है और ये क्लोज टू N टर्मिनल होता है। PH जो डोमेन है हमारा, ये फास्फोलिपिड को, मॉडिफाइड फास्फोलिपिड को रिकॉग्नाइज करता है।
मॉडिफाइड फॉस्फोलिपिड को, जैसे PIP3। SS3 डोमेन जो है वो प्रोलीन रिच रीजन को रिकॉग्नाइज करता है। WW डोमेन जो है वो प्रोलीन प्रोलीन XY टायरोसिन इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है मेनली। इसके अलावा EH डोमेन हमारा NPF को रिकॉग्नाइज करता है। 1433 प्रोटीन हमारी होती है, ये भी हमारा जो है फास्फोराइलेटेड सीरीन को स्पेसिफिक रीजन में रिकॉग्नाइज करती है। PDZ डोमेन है हमारा, ये इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। तो ये अभी तक तो केवल दो ही चीज SS2 SS3 PH और PTB के बारे में पूछा गया। इस क्वेश्चन में केवल इन 4 डोमेन के बारे में पूछा गया था। हो सकता है कि आगे आने वाली क्लासेस में, आगे आने वाले एग्जाम्स में वो हमसे बाकी डोमेन्स के बारे में जो है क्वेश्चन पूछ ले। तो बच्चों ये छोटा सा मेरा वीडियो था। इसी तरीके के बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे, पूरा पेपर सॉल्व करके आपको मिलेगा, क्योंकि एक साथ क्वेश्चन को सॉल्व कराना मेरे लिए भी बहुत टफ हो जाता है सारी चीजों को। इस फॉर्म में आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, डेली बेसिस पर आपको वीडियो मिलेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।